कहते हैं कुछ रात ऐसी होती है जो इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। उसी तरह की एक रात थी। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे पूरा आसमान किसी दुख में डूब गया हो। तेज हवा चल रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रो रहा हो। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन उस रात गांव के बाहर टूटे हुए पुराने शिवालय में एक युवक घुटनों के बल बैठा हुआ रो रहा था। उसका नाम था रामदास। रामदास चीख चीख कर पुकार रहा था, भोले बाबा, मैं गलतियों में फंस गया हूँ। मेरे पाप मेरी आत्मा पर पहाड़ बनकर बैठा है। मैं अब सांस नहीं ले पा रहा। बाबा, मुझे अपने पापों को पराजित करना है। मुझे मुक्त कर दीजिए। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि लगता था जैसे खुद रात भी सुनने लगी हो। तभी अचानक शिवालय के भीतर से एक भारी आवाज़ आई। दिए अपने आप जल उठे। घंटियां बिना किसी इंसान के अपने आप बजने लगी। रामदास डरकर खड़ा हो गया। मंदिर के दीवारों पर नीली रोशनी फैलने लगी। शिवलिंग के ऊपर सफेद धुंध उठने लगी और उस धुंध में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। त्रिनेत्र, जटाओं और असीम कृपा से घिरे हुए स्वयं भोलेनाथ। रामदास कांपते हुए गिर पड़ा। बाबा, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पाप धो दो। भोलेनाथ ने शांत मुस्कान के साथ कहा, रामदास, कोई भी मनुष्य पाप से नहीं होता। पाप तब जन्म लेते हैं जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है। तू रो रहा है, इसका मतलब तेरी आत्मा भी जीवित है। आजा पुत्र, मैं तेरे अंधकार को मिटाने आया हूँ। उन्होंने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसी पल रामदास के शरीर से काली धुंध निकलने लगी। उसके किए हुए हर गलत काम उसने सामने चमकने लगे। झूठ, क्रोध, लालच, धोखा सब किसी फिल्म की तरह चलने लगे। रामदास चीख उठा, बाबा, मैं देख नहीं पा रहा, मैं सच में बदलना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। भोलेनाथ बोले, सत्य का सामना करना ही पाप के अंत की शुरुआत है। अचानक शिवालय तेज प्रकाश से भर गया। रामदास को महसूस हुआ कि उसके अंदर का भारी बोझ पिघल रहा है। पहली बार उसने हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई सदियों की थकान उतर गई हो। भोलेनाथ बोले, अब तू पवित्र होने की राह पर है, पर इस राह पर स्थिर रहने के लिए मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। यह मंत्र तेरे पापों को जला देगा और तुझे सदैव मेरी शरण में रखेगा। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कृपया कीजिए। तभी भोलेनाथ का स्वर गूंज उठा। शिवालय के हर पत्थर तक में कंपन भर गया। ओम नमः शिवाय, शुद्धात्मने नमः। भोलेनाथ बोले, रामदास, इस मंत्र का प्रातः 108 बार और रात्रि को 21 बार सच्चे मन से जाप करना। तेरे पाप, तेरे दुख सब भस्म हो जाएंगे और मेरी कृपा तुझे सदैव सुरक्षा देगी। इतना कहकर महादेव एक चमकदार रोशनी में विलीन हो गए। रामदास देर तक वहीं खड़ा रहा। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, एक दिव्य शांति थी। सुबह गांव वालों ने उसे देखा और कहा, रामदास में आज कुछ अलौकिक बदल गया है, क्योंकि सच था, उस रात उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर दिया था। अगर आपके मन में भी कोई बोझ है तो इस दिव्य शिव मंत्र का जाप करें। क्या पता अगली रात भोले बाबा आपके जीवन में भी प्रकाश बनकर उतर आए। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।